Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Raja TV Official. I'm your host Raja Junaid Aslam back with the new vlog. उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने सुनने वाले नाज़रीन बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह परवरदिगार हम सब पर अपना कर्म और फज़ल यूं ही जारी सारी रखे। आज मैं अपने vlog का आगाज़ करता चलूँ इस बात के साथ कि डरता वही है जिसके दिल में चोर होता है और जिसके दिल में चोर नहीं होता वो हर एतबार से फ्रंट फुट पर आकर खेलता। कुछ ऐसा ही देखने को मिला 9 मई को होने वाली बगावत के बाद। वो कैसे बताता चलूं कि ये बहुत क्लियर हो चुका था कि 9 मई को होने वाली बगावत क्लियरली और हर एतबार से स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुली बगावत थी, जो कि अगर कामयाब हो जाती तो इसके मुहर्रिकात बहुत खौफनाक थे। जहाँ से मैंने देखा हर सियासी जमात एक अलग अलग मौक़िफ़ के साथ आने लगी और कुछ ही महीनों में हमने देखा जिनको 9 मई की बगावत के बाद गाड़ देना चाहिए था, ये उस सो कॉल्ड सियासी जमात कम अस्करी विंग ज़्यादा को पॉलिटिकली सपोर्ट देने लगे। उसमें मखसूस सियासी जमातें शामिल हैं। इस बात से हर बंदा एग्री करेगा, जो पॉलिटिकली सपोर्ट होती है, जो सियासी सपोर्ट होती है, वो सियासी लोगों को दी जाती है, वो सियासी जमातों को दी जाती है, ना कि दहशतगर्दों को, ना कि उन लोगों को जो अपनी ही अफवाज पर हमला आवर हों, जो अपने ही दिफाई तनसीबात पर हमला आवर हों, जो अपने ही लोगों को अपने ही दिफाई तनसीबात पर हमला आवर होने के लिए उकसाएं, ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी तालीमात के ज़रिए लोगों की औलादों को तबाह व बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बेहतरीन हद तक इस मुकदमे को उठाया, पर जिस तरह से मुझे लगता है और कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा देखने को नहीं मिला। उसकी चंद वजूहात हैं, क्योंकि यहाँ मेरा एक सवाल बनता है कि ना तो कभी आपने जलाओ घिराओ वाली सियासत की, तबाह कर दो, जला दो, मार दो, काट दो, या सोशल मीडिया के ज़रिए आपने ऐसे सोशल मीडिया सेल्स बनाए जिनके ज़रिए आप एक मुनज़्ज़म तौर पे अपनी ही अफवाज और दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म किस्म की साजिश की और कैंपेन का आगाज़ किया जाए। तो फिर आपको किस बात का डर था? आप सियासी लोग हैं, आप लोगों ने सियासी मुश्किलात देखी हैं, सियासी जेलें काटी हैं, किस किस तरह के सियासी टॉर्चर्स जेलों में आपने नहीं बर्दाश्त किए, तो आप लोगों को किस बात का डर था? और मैं समझता हूँ कि आपको तो वबाले दुबंग आगे आकर आपको इस मुकदमे को लड़ना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि आपने क्यों नहीं 9 मई की जो बगावती जमात है उसके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद लाकर फौरी तौर पर इस जमात पर पाबंदी लगाने में अपना किरदार अदा किया। आपका दामन साफ था, तो फिर किस बात का डर था? यही वो वक्त था जब फौरी तौर पर 9 मई की बगावती जमात के ख़िलाफ़ करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर कराकर आप अपनी अफवाज पाकिस्तान और शहदा को खराज तहसीन पेश करते, जिनकी 9 मई के रोज़ किस बेहिसी के साथ तौहीन की गई, जिसकी दुनिया में मैं समझता हूँ मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान नहीं, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। बस यहाँ मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। बकाया बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की एक बहुत बड़ी दावेदार जमात है, जिसने तो मैं समझता हूँ कि 9 मई की जो
बगावती जमात है उसके हक में डायरेक्टली तौर पर खुल्लम खुल्ले आकर एक लेवल जो प्लेइंग फील्ड थी उसके हिसाब से नारे लगाना शुरू कर दिए। और आज तक अभी तक उन लोगों को एक सियासी तौर पे एक पनाह देने की पूरी ये जमात जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको पनाह देने की पूरी कोशिशें करती है और कर रही है। और मौक़िफ़ जो है देखा जाए तो इनका क्या है, मैं समझता हूँ कि इनकी मुनाफ़िक़त की जो इंतहा है वो अगर आपने देखनी है तो आप इनकी मुनाफ़िक़त का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी चंद रोज़ पहले हमें देखने को मिला कि सेनेट से ये इलेक्शंस जो है मनसूख कराने के लिए रुजू करते हैं और मौक़िफ़ क्या अपनाते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं एंड ऑल दैट शिट which is not happening in Pakistan and everybody knows. Alhamdulillah, we're in a safe country, Alhamdulillah. और एक बात यहाँ पे याद दहानी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो 2009 से 2013 वाले जो हालात थे फिर भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हशर आप लोगों ने अपने उस टेन्योर में पाकिस्तान का कर दिया था। यहाँ मैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने के हवाले से बात करना चाहूँगा, जिस तरह से उसने इस बिल की मुखालफत करके इस बात को साबित किया कि तुम एक बहादुर बाप के बेटे हो मुशाहिदुल्लाह खान साहब के, और जिस तरह से तुमने इसकी मुखालफत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेट में जो मुंह काला किया, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक दलेर सियासी जमात के सिपाही हो। मैं इख्तिताम पर फिर से ये कह देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सियासी जमात है, ये आपका हक बनता था कि आप कौमी असम्बली में इस तरह के तमाम अस्करी विंग्स के साथ, जो अस्करी विंग्स हैं इस तरीके के, उनके खिलाफ फौरी तौर पर करारदाद लेकर आए। आज भी वक्त है, अब भी वक्त मौजूद है आपके पास। इस तरह के तमाम जो सियासत का जो लुबादा ओढ़ के ये जो अस्करी विंग्स जो ऑपरेट हो रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर कराकर इस तरह के तमाम सियासी ग्रोहों को पक्की वाली लगाम डाली जाए, क्योंकि आपका दामन साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में सियासी जमातों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सियासी जमातें और बन जाएंगी। तो इस तरह के तमाम ग्रोहों को, इस तरह की तमाम जो ताकतें हैं जो अपने ही मुल्क का खाती हैं और अपने ही मुल्क के खिलाफ भौंकती हैं और अपने ही दिफाई तनसीबात पर हमले करवाती हैं, ऐसों के खिलाफ फौरी तौर पर करारदादें लाकर, इसमें सिर्फ अभी तक के लिए एक सियासी जमात जो 9 मई वाली बगावती जमात है, सिर्फ अब वो सर फहरिस्त नहीं रही, इसमें कई और भी किरदार मौजूद हैं, फिर चाहे वो लाल टोपी वाला शैतान ही क्यों ना हो, मंजूर पश्तीन नामी किरदार जो जिस दीदा दलेरी से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है, भौंकता है, आज भी वो गलीज नारा लगाता है, इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में, मैं फिर से कहता चलूँ, सियासी जमातों की कोई कमी नहीं है, सियासी लोगों की कमी नहीं है।
اچھی سیاست کرنی ہے، اچھی سیاست کو فروغ دینا چاہیے، نہ صرف اپنے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ اختتام پر بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، جو بیت گیا سو بیت گیا، ہمیں اپنے آنے والے کل کو ایک بہترین بنانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں with the next vlog۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ I'm your host راجہ جنید اسلم۔ اللہ حافظ۔